हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो कल जैसा कि हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एनालाइज़ किया था, तो मूवमेंट उसके हिसाब से ही हुआ है। बस इतनी सी बात थी कि जो ओपनिंग हुई वो डायरेक्ट 50% के सपोर्ट पर हो गई। ठीक है। तो ये एक चीज़ मार्केट ने थोड़ा डायनेमिक तरीके से की, लेकिन उसके बाद का जो मूवमेंट था वो एज इट इज़ वैसा ही रहा जैसा कि हमने कल बात किया था। तो एक बार फिर से शुरू करते हैं कल के लिए कि आईडीएफसी का मूवमेंट कल कैसा रहेगा। तो फिलहाल आज क्या हुआ है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज क्या हुआ है। तो यहाँ से कल हमने जब बात की थी तो हमने कहा था कि कल मार्केट यहाँ पर आके ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद जब ओपनिंग हुई तो डायरेक्ट यहाँ से मतलब सेलिंग हुई। सेलिंग के बाद जो है 50% का करेक्शन हुआ। तो यानी कि यहाँ से अब जो ये जो मूव हुआ था यहाँ से यहाँ तक, और उसने 50% का करेक्शन ले लिया है। यानी ये जो डबल स्ट्रक्चर बनाया था इसने, तो उसमें से एक स्ट्रक्चर इसने करेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो जैसा कि कल बात हुई थी कि जब 50% पे आईडीएफसी आएगा तो हम उसको बाई कर लेंगे। तो मैंने आप देखिए कि सुबह सुबह ही जस्ट बाइंग की, और आज मैंने टोटल प्रॉफिट जो है 1950 रुपये का बुक किया हुआ है। तो जैसे ही ये मेरी ऑर्डर बुक है, जैसे ही आईडीएफसी 30-55 पर स्ट्राइक किया है मैंने, मतलब ये 50% का रिट्रेसमेंट लिया, तो मैंने ऑर्डर लगाया 30.55 पैसे का। 3000 शेयर के ऑर्डर लगाए थे 30.55 शेयर के प्राइस के। तो वो एवरेजिंग उसकी 30 पॉइंट, क्योंकि इतनी तेज़ी से गिरा कि वो मतलब 30.40 पर मेरा बाई हुआ, और तुरंत ही मेरा प्रॉफिट लगभग 600 से 700 का प्रॉफिट मेरा तुरंत ही शो करने लगा था। तो उसके बाद जो है मतलब ओवरऑल आज का डे बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ से लेकर के मतलब 50% का रिट्रेसमेंट हमने लिया। तो हम एक काम करते हैं, इसको एक सपोर्ट लाइन के तौर पे बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट लाइन। ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा सपोर्ट लाइन। तो यहाँ तक करेक्शन हो चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि इसको नीचे जाना चाहिए अब और। तो ये फ़िलहाल हमारा सपोर्ट लाइन हो गई। ठीक है। एक बार देख लेते हैं पीछे से। ये आपका लो था, और पीछे चलते हैं। ये आपका हाई था। इस हाई को तोड़ करके, इस हाई के बाद मार्केट ने यहाँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने यहाँ लो बनाया, उसके बाद फिर एक हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया है। इससे जस्ट हाई बनाकर ये लो बनाया हुआ है। ठीक है। तो हम यहीं से एनालाइज करते हैं कि आगे का मूवमेंट कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ से इस मूव को पूरा हम एक इसको सबसे पहले हम एक रेजिस्टेंस लाइन के तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस लाइन, यानी कि इसको ब्रेक करने के बाद ही आगे का मूवमेंट होगा। तो मैंने किया कैसे सुबह सुबह। अच्छा, आप देख एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आज जो मूवमेंट हुआ है वो ए बी सी करेक्शन में हुआ है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ए बी सी, देखिए ये ए बी सी मिलके ए बन गया। ठीक है। फिर ये आपका हो गया बी। ठीक है। और ये हो गया आपका सी यहाँ पर डायरेक्ट। अच्छा, अगर हम इसका देखते हैं कि इसके इसके बीच में ये कितना है, तो आपको पता चलेगा कि ये जस्ट 50% पे जा कर के टच किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमारी हो गई फ़िलहाल के लिए रेजिस्टेंस लाइन, जहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बाई किया। मतलब बाई करने के बाद मुझे ये मालूम था कि ये 50% ये ब्रेक करके आया है, तो मुझे ये मतलब मैं इसको मान रहा था कि यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये तरीका था कि 50% पे तो जाना ही जाना है, मतलब इतना तो रिट्रेस करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। उसके बाद दोबारा भी मैंने ट्रेड लिया। ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं कि क्या हुआ, कि कैसे हमें करना चाहिए था। कि जब हमें पता चला कि ये यहाँ तक 50% का करेक्शन कर लिया, अब नीचे उसको जाना है नहीं, या तो फिर ये 50% इसको फिर से आके टच करे, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो पहला जब स्ट्रक्चर बना यूनिट स्ट्रक्चर, तो उसके बाद हमको तुरंत टारगेट मिल जाता है कि अगला ये मोमेंट किधर की तरफ करेगा। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए निफ्टी में भी यही हुआ। निफ्टी गिरी और निफ्टी को करेक्शन करना था। अगर आप निफ्टी के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने निफ्टी की भी मैं डेली एनालिसिस करता हूँ। तो निफ्टी के रेस्पेक्ट में ही मैं आपको निफ्टी की रिलेटिव,
मतलब निफ्टी के साथ साथ ही मैं आपको IDFC फर्स्ट बैंक को बताऊंगा, क्योंकि उसी के साथ ही मूवमेंट होता है, हर कोई इसको देख के ही ट्रेड करता है। ठीक है, तो ये जैसा निफ्टी में हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि निफ्टी 50% सपोर्ट पे आई थी। यहाँ से आप देखिए, आप मेरी वीडियोस मैंने आज डाल दी, उसमें देख लीजिएगा, ये 50% का सपोर्ट है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छा, एक बात और भी ध्यान देने वाली बात है जो मैंने वीडियो में बता रखी है कि ये देखिए, ये इसका 50% है जस्ट। ठीक है, तो ये आपका इमीडिएट अच्छा वाला रेजिस्टेंस है, तो मुझे ये लग रहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इस मूव को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे बाई किया। बाई करने के बाद जो है मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अच्छा, टारगेट प्राइस कैसे पता चला? टारगेट ये पता चला कि पहला स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो पहला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ बन के आ रहा है। ठीक है, हमारा क्लोजिंग जो है वो लगभग यहाँ से हुई है, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर हुई है। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। इसको जस्ट उठा करके अगर आप देखते हैं तो ये सेकेंड स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि यहाँ पर जाके ये हमारा टारगेट प्राइस तुरंत दे देता है। तो ठीक है, 31.45 का टारगेट प्राइस था, तो उससे जस्ट नीचे आप अपना प्रॉफिट बुक करके आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। ठीक है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद फिर आप निफ्टी में देखिए कि निफ्टी में फिर ये यहाँ से यहाँ गया, और उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये इसका जस्ट 50% है। 50% के आसपास निफ्टी घूमती रही है। मतलब रेजिस्टेंस ये हुआ, सपोर्ट ये, लेकिन पूरा का पूरा जब तक मूवमेंट, जब तक ये निफ्टी पूरा अपना जो वक्त बिताती है वो यही 50% के आसपास रहती है। और उसके बाद जब निफ्टी को प्रॉफिट बुक करना होता है तो ये अपने सपोर्ट पे आ गई फ़िलहाल के लिए इस वाले में। जब ऊपर प्रॉफिट बुक करना होता है तो सीधे रेजिस्टेंस पे चली गई। तो मतलब सेंट्रल लाइन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आप भी देखिए IDFC फर्स्ट बैंक में ये भी अपना पूरा टाइम इसने क्या किया, एक तो ये हो गया। फिर हमने क्या किया था कि मैंने क्या किया कि इसका जो है इसका भी मैंने 50% निकाल लिया था। तो इसका जो 50% आ रहा है वो जस्ट यहाँ आ रहा है। तो देखिए कितना अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है। जैसे ही ये ऊपर गया उसके बाद फिर जब नीचे आया तो मैंने तुरंत यहाँ पे ऑर्डर लगा दिया और मैंने फिर इसको प्रॉफिट बुक किया। तो इस तरीके से मैंने कई ट्रेड्स लिए, छोटे छोटे ट्रेड्स लिए, क्योंकि वेट करना मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, कई बार चेंजेस आ जाते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे ट्रेड्स करके मतलब प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आज के दिन में तो ऐसा ही था, क्योंकि आज तो कंसोलिडेशन होना ही था। तो यहाँ से यहाँ तक का ये मतलब ये टच करके ये टच 50% के सपोर्ट पे आकर के फिर इसने, अच्छा ये देखते हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे है। तो इसका रेजिस्टेंस भी अगर आप देखेंगे तो ये जस्ट 50% आएगा आपका, ये देखिए 50% एग्जैक्ट। तो आप जो है बजाय फुल टारगेट के, ये वाले टारगेट की बजाय इस 50% को टारगेट करके आपको यहाँ पे हमेशा, तो आप हमेशा जैसे मतलब ये जो रहता है जब भी आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखते हैं तो आपको हमेशा ये 50% की लाइन, ये सेंट्रल लाइन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच की जो 50% लाइन जो होती है उसको हमेशा आप मार्क करके रखिए। तो आपको ट्रेड में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो ट्रेड होगा वो सही जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि इसने इसको तो टच कर लिया है, टच करने के बाद फिर ये नीचे आया और मतलब यहाँ से आप देखिए तो इसने जो है ये सपोर्ट लिया है, इसका सपोर्ट ये भी लगभग यहाँ पर भी मैंने बाइंग की थी, ये 50% का सपोर्ट है। ठीक है, तो 50% पे ही ये जस्ट रह गया है। अब ज़रा हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे होगा। तो निफ्टी में देखिए ये आपका ABC करेक्शन में आके यहाँ पे है। तो निफ्टी जब कल ओपन होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होनी चाहिए, इसके पास ही ओपन होनी चाहिए। तो पास में ओपन होगी तो IDFC फर्स्ट बैंक को भी ओपन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसको मतलब इस प्राइस पे ओपन होना चाहिए, इसके पास या इसके थोड़ा सा ऊपर भी मतलब ओपन हो सकता है, लेकिन ओपन हो सकता है। तो आप यही मान लीजिए या ये वाला मान लीजिए। ठीक है, तो हम मतलब इन दोनों में से जहाँ भी है थोड़ा वेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद निफ्टी में होगा क्या कि निफ्टी जो है यहाँ से ABC करेक्शन करके, मतलब ये इसके 50% वाली लाइन पे यहाँ पर टच करके, सॉरी, और उसके बाद ये थोड़ा इसके 50% पे जाएगी यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से सीधा आपका 50% के सपोर्ट पे ABC करेक्शन कर लेगी। ठीक है, यानी ये वाली लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद फिर ये मतलब IDFC भी आपका लगभग यही मूवमेंट रहना चाहिए मुझे लगता है कि, मगर आप सेल मोड में मत रहिएगा, बाई मोड में, क्योंकि सेल मोड में ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही होगा। मतलब सेल मोड में रहना ठीक नहीं है, जब भी रहिए आप बाई मोड में रहिए, क्योंकि बाई का ट्रेंड है।
तो इसको भी मतलब यहाँ से ऐसे ही करते हुए आना चाहिए लगभग। ठीक है, ये कुछ अब आस पे देख लीजिएगा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो ये लगभग ऐसे 50% पे बार बार इसको आना, 50% पे आना चाहिए। ये वाली लाइन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए यहाँ पे, और ये वाली थोड़ा यहाँ कर लीजिए। तो ऐसे मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मूवमेंट ये हो गया, मतलब ये। उसके बाद निफ्टी में फिर ये फ्लैट बनना चाहिए लगभग ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से ये आया ऐसे, और उसके बाद ऐसे करके ये जाना चाहिए। फिर यहाँ से नीचे आएगी ऐसे, यहाँ पे हिट करेगी, या इसे थोड़ा सा नीचे भी हिट कर सकती है। ठीक है, तो उस तरीके से अब आईडीएफसी भी काफ़ी देर तक ये स्टे करेगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा। उसके बाद ये जब फ्लैट बन जाएगा, फ्लैट बनने के बाद फिर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखिए ये वाला, आप इस स्ट्रक्चर को याद रखिए। ये यहाँ हुआ, फिर उसके बाद ये फ्लैट बना, मतलब एक बार फिर ये टच करके एबीसी करेक्शन जो है पूरा इसको डबल टच किया। ठीक है, उसके बाद ये फर्स्ट वेव बनने की प्रिपरेशन चल रही है। तो फर्स्ट वेव लगभग ए बी सी, फिर ये करेक्शन, करेक्शन के बाद जब यहाँ पर 50% को ये होगा, फिर यहाँ एक ट्रायंगल, ये ए बी सी बनने के बाद जब ट्रायंगल बनने वाला होगा तब ये करेक्शन। उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, लेकिन आपको डरना नहीं है, वो नीचे तोड़ के नहीं जाएगी। फिर यहाँ से आपको जब ये ब्रेकआउट, ये 50% के पास आ करके ब्रेकआउट करके एक बार यहाँ पर आएगा। ठीक है, थोड़ी देर स्टे करने के बाद फिर ये यहाँ से डायरेक्ट मतलब यहाँ भी जा सकता है, और आपका ये वाला लेवल भी टच कर, यहाँ से 50% ले लेते हैं इसका, इसका 50% ले लें। तो ये लगभग आपका यहाँ है ये वाला लेवल। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है, मतलब ये टारगेट, ये टारगेट, ये टारगेट होगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हम टारगेट जो मान रहे हैं कि ये इस 50% को टच करके, ठीक है, सीधा इसको इसको हिट करना चाहिए। ठीक है, तो जब ये हिट करेंगे तो ये पूरा एक वन स्ट्रक्चर, ये मिला के एक ए वन स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये स्ट्रक्चर मैंने जो पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, ये थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे 3170 मान लीजिए ये है, मतलब ये इसके ऊपर जाएगा ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लगभग ₹1.25 का मूवमेंट यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें आप कर लीजिए, ये 31.75 है या 31.50 के पास यहाँ पर कहीं है, आप बना लीजिएगा सपोर्ट लाइन जहाँ पे क्लोजिंग होगी वहाँ पे। तो लगभग ₹1.25 का मूवमेंट ये यहाँ से है। ठीक है, तो ये वन स्ट्रक्चर है, और इसके बाद ₹1.25 का मूवमेंट और होना चाहिए। यानी कल हमको मूव, ये मूवमेंट कितना हो गया यहाँ से, अगर मान लीजिए ये 50% से ये जाता है यहाँ से, तो 30.75 ये हो गया, 31 पॉइंट, ये ₹1 का मूवमेंट ये हो गया, यानी कि 2.25, ₹2.25 का मूवमेंट हो सकता है टोटल। तो आपको पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना 31.75 पे, मतलब मैं तो बुक ही कर लूँगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक करके जाता है, निफ्टी की पोजीशंस देख लीजिएगा कैसे क्या होगा, तो फिर बाई करके फिर आगे प्रोसीड करिएगा, या फिर जैसा भी आपको ठीक लगेगा, जैसा डिपेंड करता है। मैं तो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके चलता हूँ, मुझे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये जो है आपका 31.75 में आप फिर 1.25 रुपीज़ को ऐड कर दीजिए, तो लगभग आपका 33 के आसपास आ रहा है टारगेट। ठीक है, 33 के आसपास आपका टारगेट आ रहा है। अब ज़रा हम पीछे चलते हैं, पीछे से देखते हैं कि क्या हमारा ये सोचना सही है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तो छोटा स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका एक यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर है, इसका डबल मूवमेंट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है इसको भी ये कंप्लीट करेगी, ये वाला, इसका जस्ट डबल। ठीक है, ये आप देखिए 29 से लेके ₹3 का मूवमेंट है ये, नहीं हाँ ₹3 का मूवमेंट है ये। तो लगभग ₹3 का मूवमेंट यहाँ से पूरा आप मान लीजिए, यानी 35 तक का मूवमेंट। तो आप 34 पे फाइनल मानिए, 34 को लेकर चलिए। 34 को क्यों लेकर चलते हैं इसको देख लेते हैं। आप यहाँ आ जाइए, इसको डेली चार्ट में आ जाते हैं हम लोग।
तो डेली चार्ट में देखिए ये मतलब हमारा एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, ये वाला बन रहा है। अब इसके जस्ट ऊपर अगर आप करेंगे तो ये आता है हमारा 33.7 के आसपास आ रहा है। अरे खुल जाओ यार। ये आपका 33.9 यानी 34 के आसपास आ रहा है। तो एक तो वैलिडेशन यहाँ से हो जाता है जस्ट डबल, ये पहली ब्रिक हो गई, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया इसके ऊपर से, ठीक है। अच्छा अगर आप यहाँ से भी मेज़र करें तो देखिए क्या ये सही आ रहा है। यहाँ से मेज़र करते हैं ये वाले को, इस वाले को मेज़र कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर रख के देखते हो तो देखिए एग्जैक्टली आ रहा है, इसका मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 34 का टारगेट मुझे लगता है कि कल अचीव हो जाना चाहिए। कल मूवमेंट होगा, वो कब मूवमेंट होगा, जब ये निफ्टी यहाँ पे ट्रायंगल बना रही होगी, उतनी देर में ही सारा मूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेगी, गैप अप ओपनिंग होगी, तो वो सब रेजिस्टेंस में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ही ये मूवमेंट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कल जो है एक अच्छा मोमेंट है। कल आप मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सेल मोड में मत रहिएगा, सेल मोड में रहने पर आपको भारी नुकसान हो सकता है। यही एक ऐसा टाइम होता है जब हम नुकसान करते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कल आप IDFC फर्स्ट बैंक में सेल मोड में नहीं रहिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए IDFC फर्स्ट बैंक पूरी तरीके से राइजिंग ट्रेंड में है, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने भी प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, 1950 रुपये का। तो निफ्टी को ध्यान में रख कर ही करेंगे। जब आपका ट्रायंगल यहाँ बनेगा तो ये सपोर्ट पे रहेगा। IDFC फर्स्ट बैंक में हमेशा सपोर्ट पे बाइंग होती है, रेजिस्टेंस पे सेलिंग होती है, ये मैंने देखा है, बहुत दिन से ट्रेड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से ट्रेड करिए। कल आपका अगर अच्छा ट्रेड होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भी। उसके बाद हम कल मिलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो आप फिर से मुलाकात होगी, फिर से आप मेरे वीडियो को वॉच करेंगे, ठीक है। जो मैंने इस दुनिया से लिया है नॉलेज, वो मैं इसको लौटा रहा हूँ इस दुनिया को फिर से वापस, क्योंकि हम सबको यहाँ से चले जाना है। तो इसी के साथ मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। कल से लेकर के जो हम सैटरडे संडे में जो वीडियो बनाएंगे उस पर हमारी वीकली एनालिसिस होगी निफ्टी 50 और IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। तो एक बार आप निफ्टी 50 को भी अगर वॉच कर लेंगे, निफ्टी 50 की जो मेरी वीडियो मैंने आज अपलोड की है, अगर उसको भी आप वॉच कर लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।